टॉपिक हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं। तो ये हमारी एडवांस इंग्लिश कोर्स चल रहा है जिसकी ड्यूरेशन 1 मंथ हमने रखी है। इसकी जो फ़ी है वो है 3000। इसकी डिटेल मैंने आपको पहले से ही भेज दी है। तो हम पहले 5 रूल पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। पार्ट 4 में हम मज़ीद रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 6 हमारे पास है सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे किस्म के प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर अननोन पर्सन, प्लेस एंड थिंग, उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। हमारे पास कुछ सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनके साथ हमें जो वर्ब लगानी पड़ती है, हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कहा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो हम उनके साथ लिहाजा कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस की मैंने लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, कौन कौन से हो सकते हैं? एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, ईच, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस रूल पर। पहला हमारे पास एग्जांपल है एवरीवन डैश बिजी येस्टरडे। अब एवरीवन आया है तो हम यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एवरीवन के साथ वाज लगेगा या वर? तो यहाँ पर लगेगा वाज। करेक्ट ऑप्शन होगा एवरीवन वाज बिजी येस्टरडे। समबडी डैश मी टू टीच इंग्लिश। अब समबडी आया है और हमारे पास ऑप्शन है वांट, वांट्स। तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास क्या है? वांट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा समबडी वांट्स मी टू टीच इंग्लिश। नथिंग डैश इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इज, आर। तो नथिंग आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास कौन सी है? इज। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। नोबडी डैश प्रेजेंट। नोबडी आया है, ठीक है, तो सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो लगेगी सिंगुलर। तो यहाँ पर ऑप्शन है वाज वर। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है वाज, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एवरीथिंग डैश फॉर अ रीजन। तो एवरीथिंग आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। एवरीथिंग हैपन या हैपेंस। तो हमारा जो सिंगुलर वर्ब है वो है हैपेंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैपेंस। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। हर चीज़ जो ना किसी सबब के लिए होती है। उसके बाद रूल नंबर 7 हमारे पास है सम इंडिफिनिट प्रोनाउंस आर प्लूरल। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि कुछ हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास इंडिफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। लिहाजा हम उनके साथ कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। जिस तरह हमारे पास वो कौन से इंडिफिनिट प्रोनाउंस है? आल हो गया, बोथ हो गया, सम, मैनी, मोस्ट, सेवरल, ये हमारे पास जो है ना प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बोथ डैश अमेजिंग फीचर्स। ठीक है, बोथ आया है तो यहाँ पर कौन से वर्ब यूज़ होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो होगा हैव। बोथ हैव अमेजिंग फीचर्स। ऑल डैश गुड। ऑल स्टूडेंट्स इज गुड या आर। तो ऑल आया है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। मोस्ट स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट। मोस्ट आया है, ठीक है, तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो प्लूरल वर्ब हमारे पास है आर। मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। थैंक यू।